हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पार्ट 4 के बारे में, जो कि है फिस्कल रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एक जो हमारी जो सुधार में जो हमारे देश ने किया, उसमें फिस्कल रिफॉर्म के बारे में या टैक्स रिफॉर्म जो जिसको कि हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हमने क्या सुधार किया जिससे कि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टैक्स जो था, जैसा कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट की, सरकार की जो इनकम होती है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स होता है टैक्स। क्योंकि सरकार को जो है अपनी इनकम किससे मिलती है? वो मिलती है टैक्स से। गवर्नमेंट कई अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, जिससे कि सरकार को अच्छी खासी आमदनी होती है और उसको वो देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और जो सुधार किया गया, वो किया गया था फिस्कल रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म। टैक्सेस जो के मामले में क्या सुधार किए गए? तो सबसे पहला है हमारा रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स लगते थे उनमें रिडक्शन किया गया, उनको घटाया गया। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे कि सपोज दैट अगर मेरी सैलरी एक साल में 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, यानी 20 लाख है सपोज दैट एक साल में, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा पहले भी था और आज भी है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी पहले टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर पहले 20% तक टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने जो है, सरकार ने 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत डायरेक्ट टैक्स को घटा दिया। यानी पहले अगर 20% था तो अभी 8 या 7% टैक्स उन्होंने लगा दिया। यानी 100 रुपये के अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है, तो पहले 20 रुपये देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, अब आपको 7 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो लोग जो थे वो पहले अपनी इनकम को, जो डायरेक्ट इनकम थी, उसको छुपाते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि डायरेक्ट टैक्स में हमारी बहुत सारी इनकम चली जाएगी। तो इसलिए टैक्स को गवर्नमेंट ने कम किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अब लोग अपनी इच्छा से जो है टैक्स पे करने लगे, क्योंकि टैक्स के रेट में कमी आ गई थी और गवर्नमेंट को पहले ही ज़्यादा टैक्स मिलना शुरू हो गया। देखिए, डायरेक्ट टैक्स इन्होंने बोला, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्ट आपके ऊपर लगे, जैसे कि आपका जो है आपका हाउस टैक्स हो गया, या आपका इनकम टैक्स हो गया, आपकी आमदनी के ऊपर जो लग रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है, जैसे कि आप जो है कोई सामान खरीदने गए और आप वो सामान, सपोज दैट एक पेन या एक मार्कर खरीदने गए, वो 20 रुपये का आपको मिला, तो वो 20 रुपये आपने दुकानदार को दिए, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिए। बट कहीं ना कहीं आपके उस 20 रुपये में 1 रुपया या 2 रुपया जो है गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया हुआ है। तो आपने गवर्नमेंट को नहीं दिए डायरेक्ट, वो दिया आपने दुकानदार को। लेकिन जहाँ पर वो पेन बना है, वो कंपनी का ओनर जो है उस टैक्स को पे करता है, लेकिन किससे लेकर? आपसे ही लेकर। तो वो टैक्स आपने पे किया इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं किया। तो इस प्रकार के टैक्स आपके हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन किया गया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज रिड्यूस्ड सो दैट इट एनकरेजेस द सिटीजन टू प्रमोट सेविंग एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ सेविंग। देखिए, रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो रेट था, जो दर थी, उसको घटाया गया। यानी पहले 20% था, फिर 8 या 7% कर दिया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? सो दैट इट एनकरेज द सिटीजन टू प्रमोट सेविंग। इससे लोगों को सेविंग करने की तरफ उनकी इच्छा जागृत हुई। अब लोग बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना शुरू कर दिया। एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ सेविंग, और स्वेच्छा से जितनी उनके पास पैसा होता था, स्वेच्छा से वो उसको गवर्नमेंट के सामने रख देते थे, क्योंकि अब उनको ज़्यादा टैक्स, पहले से ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, पहले से कम टैक्स देना पड़ रहा था। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो रेगुलेट एंड रिड्यूस
द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सो दैट ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी इस्टेब्लिश्ड। देखिए, गवर्नमेंट ने दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो वस्तुओं के ऊपर था, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर था, उसको घटाया भी और उसको रेगुलेट भी किया, जिससे कि लोग जो हैं एक समान टैक्स का अनुभव कर सकें। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है वो पूरे देश में एक समान टैक्स लग गया। पहले क्या था, हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो एक वस्तु पर हरियाणा में टैक्स कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, यूपी में कुछ कम देना पड़ेगा, या बिहार में ज़्यादा देना पड़ेगा, इस तरीके का सिस्टम था। लेकिन अभी जो है इस टाइप के कॉमन टैक्स बना दिए गए। उनका बनाने का मकसद क्या था, ताकि हम एक कॉमन नेशनल मार्केट जो है क्रिएट कर सकें गुड्स एंड सर्विस के लिए, पूरे देश के लिए एक मार्केट क्रिएट कर सके कि आप अपनी वस्तु कहीं पर भी बेचिए, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे किसी भी स्टेट में, आपको जो है गवर्नमेंट को सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, कहीं पर भी अलग अलग नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जिससे कि लोग ट्रेड में आने लगे और अब उनको जो है समान रूप से वो व्यापार में एक जैसा महसूस करने लगे। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड। जो टैक्स की जो प्रोसेस थी, जो टैक्स लगता था, या टैक्स जो किस तरीके से टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा किसी वस्तु पर, उसकी जो प्रोसेस थी उसको सिंपल किया गया, ताकि हर एक व्यक्ति उसको समझ सके। सो दैट ए कॉमन मैन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चल सके कि उसकी जो वस्तु वो खरीद रहा है या जो वस्तु वो बना रहा है, उस गुड्स के ऊपर, उस सामान के ऊपर टैक्स कितना लगा है और किस रूप में लगा है। तो उसको जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसको सिंपल किया गया। पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड था, उसको समझ पाना आसान नहीं था। गवर्नमेंट ने कहाँ कितना टैक्स लगाया ये हर किसी की समझ में नहीं आता था। आज एक कॉमन मैन भी आसानी से समझ सकता है कि ये गवर्नमेंट ने यहाँ इस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसके ऊपर 1 रुपया टैक्स लिया है, या 2 लिया है, या 5 लिया है, और वो क्यों लिया है, और हर एक स्टेट में कितना उसका कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज ईज़िली बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो है ट्रेड के ऊपर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा, और हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। तो उम्मीद है आपको ये फिस्कल रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म समझ में आया होगा। इसको जो है आप बुक से भी थोड़ा ध्यान से डीपली पढ़िएगा। थैंक यू।